नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रमजान की जब शुरुआत हुई तो उस दौरान ही मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी मांग की थी। अब जब ईद आ रही है तो इस दौरान उनका बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी चाह रहे हैं कि कुछ दिन की रियायत योगी सरकार की तरफ से दे दी जाए। जी हाँ, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी चाहते हैं कि लाउड स्पीकर को लेकर थोड़ा रियायत बरती जाए, क्योंकि अब ईद भी सामने है। ऐसे में जिस तरीके से ऐलान करना होता है उसकी वजह से परेशानियां होंगी अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी रहेगी तो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने का अभियान लगातार चल रहा है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने रमजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रियायत देने की मांग की। कम से कम ईद तक उन्होंने कहा है कि ये रियायत दी जाए और ईद के बाद फिर जो आदेश है उसके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि रमजान का महीना जिस तरीके से चल रहा है इसमें इफ्तार और शहरी के वक्त में ऐलान की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में लाउड स्पीकर अगर नहीं बजेगा और आवाज़ धीमी रहेगी तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने मांग की कि रमजान के महीने में थोड़ा सहूलियत मुसलमानों को दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लाउड स्पीकर उतारने में पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाया जाए। ये वही मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं जो कि लगातार ऐसे बयान देते हैं जिस पर विवाद भी खड़े होते हैं। कई बार योगी सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं। महाकुंभ के दौरान यही मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे थे कि जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, जिस पर खूब हंगामा मचा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर इस तरीके के बयान ये लोग देंगे तो फिर इनको डेंटिंग पेंटिंग से गुजरना पड़ सकता है। जिसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन ने पूरे मामले पर सफाई भी दी थी और उन्होंने योगी सरकार की उसके बाद तारीफ भी की थी। फिलहाल अब उन्होंने जिस तरीके से रमजान और ईद जब आ रही है तो क्या कुछ कहा है वो बयान आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त मुसलमानों को सहूलियत दी जाए। इफ्तार और सहरी के वक्त में ऐलान की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में लाउड स्पीकर अगर नहीं बजेगा तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब इसके बाद उन्होंने इसी बयान में आगे कहा और उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर उतारने में पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाया जाए। हाई कोर्ट का आदेश सबके लिए है, सिर्फ यह आदेश मुसलमानों के लिए नहीं है। इसीलिए इंसाफ पर आधारित काम होना चाहिए ताकि हुकूमत पर आवाम का भरोसा बना रहे। ये बयान मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तरफ से दिया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश के बाद हर एक धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। वो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या फिर कोई और धार्मिक स्थल हो, हर जगह से लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है। और इसके अलावा उतनी ही आवाज़ में अब लाउड स्पीकर बज सकेंगे जितना कि केवल धार्मिक स्थल के जो प्रेमिसेस होगा, जो एरिया होगा, उतने में उसकी आवाज़ जानी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा तेज़ आवाज़ किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी साउंड का नहीं होगा, लाउड स्पीकर का नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम बार शिकायतें हो चुकी हैं और इसकी वजह से तमाम परेशानियां भी खड़ी होती हैं। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी चाहते थे कि रमजान महीने के दौरान और ईद जब आ रही है तब तक के लिए थोड़ा रियायत योगी सरकार की तरफ से दी जाए और उसके बाद फिर लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि लाउड स्पीकर हटाने के लिए पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाया जाए, यानी मस्जिदों से ही सिर्फ लाउड स्पीकर ना हटाया जाए बल्कि हर जगह से हटाया जाए। वैसे ये केवल उनका एक बयान है, क्योंकि हर जगह से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, चाहे वो मंदिरों से हैं या फिर मस्जिद से, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। और योगी सरकार भी इस फैसले पर काफ़ी सख्त शुरुआत से ही रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पक्ष में नहीं रहते कि धार्मिक स्थलों से तेज आवाज़ें लाउड स्पीकर से आएँ, वो चाहे मस्जिद हो या फिर मंदिर। फिलहाल जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी योगी सरकार के सामने हाथ जोड़कर रियायत मांग रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।